व्यास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा से फरीदाबाद के उपमंडल मोहना की अनाज मंडी में पत्रकार की मोहना मार्केट के चेयरमैन संदीप टोंगर से किसानों और आढ़तियों की समस्याओं को लेकर खास बात और कहा कि मोहना मंडी में 1000 से ज्यादा हमने गेट पास काटा है। किसानों को गेट पास काटने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ब्यूरो चीफ हर्ष कुमार गर्ग की खास रिपोर्ट। आज हम आपके ऑफिस में कुछ जानकारी लेने के लिए आए हैं। जी, जैसे कि यह अनाज मंडी 1 अप्रैल से चालू हो गई है, लेकिन सुना गया है कि आज 6 तारीख है, अभी तक इस टाइम तक कोई खरीद नहीं हुई है और किसानों को और आढ़तियों को परेशानी हो रही है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए भटनागर जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बेमौसम की वजह से ये एक ईश्वर की लीला है कि कहाँ बारिश आ जाए और कब आ जाए और इसमें जिस भी किसान भाई का जो नुकसान हुआ है, हमारी सरकार उसके लिए भी कार्य कर रही है। आज ही भारत सरकार का डायरेक्शन है प्रदेश सरकार के लिए। आज ही हमारे जो कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उनका भी बयान आपने देखा होगा कि प्रदेश में जो भी किसानों का नुकसान हुआ है उसकी समीक्षा की जाए और बहुत जल्दी उसकी गिरदावरी करा के किसानों का जो नुकसान हुआ है उसमें किसानों की भरपाई की जाए। जहाँ तक हमारे प्रदेश में हमारी इस मोहना मंडी की बात है तो मैं विशेषकर आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज 6 अप्रैल है। 1 अप्रैल से लेके 6 अप्रैल तक बेमौसम बारिश की वजह से गेहूं में बहुत ज़्यादा नमी रही, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहा। गवर्नमेंट की भी एक नीति और कानून होता है, उस कानून की वजह से हमारी जो एजेंसियां हैं जो गेहूं खरीदती है, लस्टर लॉस जिसे कहते हैं, गेहूं जब खराब होने लगता है उस सब को मद्देनजर रखते हुए उससे बचाने के लिए एजेंसियां हमारी आज से खरीद कर रही है। क्योंकि अब 2 दिन से मौसम का जो बदलाव है, धूप जो खिली हुई है, उसमें गेहूं में बहुत हद तक उससे गेहूं की नमी को ख़त्म कर दिया है। आज हमारी फूड एंड सप्लाई की एजेंसी हमारे यहाँ गेहूं की खरीद कर रही है। आज पहली खरीद 6 तारीख सोमवार से। आज 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक अगर किसानों को कोई समस्या हमारी सरकार देती या उनके साथ कोई समस्या करती तो मैं पत्रकार बंधु आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि 1.25 लाख क्विंटल गेहूं मोहना की अनाज मंडी में आ चुका है। एक भी गेट पास में दिक्कत आई हो, एक भी ट्रैक्टर को अंदर घुसने में दिक्कत आई हो। सरकार की एक नीति और कानून है बायोमेट्रिक के लिए। 1000 से ज़्यादा गेट पास हमारी इस मोहना मंडी ने किसानों के काटे हैं। हमारी ये मोहना मंडी मोहना गांव में बाहर रोड पर विराजमान है। बहुत चहलकदमी का, बहुत व्यस्त वो रोड है। जब 10, 20, 30, 50 ट्रैक्टर इकट्ठे आते हैं तो लाजमी है, स्वाभाविक है, थोड़ा बहुत जाम भी लग जाता है। हमारा प्रशासन बहुत मजबूती से यहाँ मुस्तैद है उसको खुलवाने के लिए, लेकिन हम आपसे वादा और आपको भरोसा दिलाते हैं। और मैं किसान भाइयों से भी एक विनती और अपील करना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले भी यहाँ एक शोर था कि यहाँ ताला लगा दिया है। मैं आपसे बहुत बखूबी से एक बात कहना चाहता हूँ कि वो किसान और आढ़तियों की सहमति का फैसला था, क्योंकि आढ़ती भाई चाहते थे ताकि सरकार जाग जाए कि किसान अभी अपनी फसल लेकर ना आए, पहले वो अपनी फसल को सुखाए, अपनी फसल का जो मॉइस्चर है, जो नमी है, उसको कम करे, फिर फसल लेकर आए। आढ़तियों की ये पहल थी, इसलिए आढ़ती भाइयों ने किसान भाइयों से प्रार्थना की कि आप फसल लेकर ना आए। इसीलिए उन्होंने गेट को बंद करने का प्रयास किया। वो सिर्फ एक प्रयास था। मार्केट कमेटी हमारी लगातार उसी दिन से खुली हुई है और सुचारू रूप से किसान अपनी फसल लेकर आ रहे हैं। यहाँ ना उनको कोई समस्या है, ना समस्या होने दी जाएगी। सरकार हमारी बहुत बखूबी से किसानों के लिए कार्य कर रही है। चेयरमैन साहब, आज मोहना मंडी में जेजेपी से पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी आए, जो कि उनका ये कहना है कि आज तक कोई गेट पास नहीं कटा है। देखिए भटनागर जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड होती हैं। 1000 से ज्यादा गेट पास, 1.25 लाख क्विंटल से ज्यादा गेहूं आज मोहना की अनाज मंडी में पड़ा हुआ है। क्या तो मैं
मैं और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। वो भी सभी विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, उनका एक अपना मत है कहने का, वो अपने हिसाब से कहते हैं, लेकिन हमारा कार्य हमेशा किसानों के लिए हित के काम करना होता है, जो हम कर रहे हैं। अगर गेट पास ना होता तो 1.25 लाख क्विंटल गेहूं आज मोहना की अनाज मंडी में ना पड़ा होता। अब ये गेहूं की जो यहाँ से उठाव कब तक चालू हो जाएगा? देखिए एजेंसियां, उनका जो कानून है, मॉइस्चर की वजह से लगातार 3 दिन मौसम खराब होने की वजह से उठान नहीं हो पाया। हमारी आज का दिन फूड एंड सप्लाई का दिन है, और वो आप बाहर जाकर देखोगे तो उन्होंने अपनी खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी। चेयरमैन साहब, आज खरीद हो गई है चालू, तो इसे किसानों से क्या अपील करेंगे? मैं तो किसानों से यही अपील करूंगा कि मौसम को मद्देनजर रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी किसान भाई की फसल, एक जो प्रक्रिया है लाने की, मौसम को मद्देनजर रखते हुए उसका अगर मॉइस्चर कम हो तो उसको मंडी तक अपनी फसल लेकर आएं, क्योंकि पूरे साल की किसानों की मेहनत होती है। और किसानों को, इसीलिए हम किसानों को नमन और वंदन भी करते हैं कि पूरे देश का अगर कोई सच्चाई में पेट भरता है तो वो किसान भाई करते हैं। किसान एक सच्ची कौम है। चेयरमैन साहब, आपका हमारे चैनल पर आने पर बार बार धन्यवाद। चेयरमैन साहब, ये पूछना चाहता था, जैसे कि अब आपकी गेहूं की ढुलाई हो जाती है तो पेमेंट कितने टाइम तक आ जाएगी? जैसे सरकार ने बोला था 72 घंटे के अंदर पेमेंट किसान के हाथ में आ जाएगी। देखिए पत्रकार बंधु, मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई, पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने प्रदेश के अंदर मात्र 48 से 72 घंटे के अंदर सीधा किसानों के खाते में पेमेंट देने का सिर्फ वादा नहीं किया है, पेमेंट दे रहे हैं 48 से 72 घंटे में खरीद होने के बाद। एक बात और सुनने में आ रही है, चेयरमैन साहब की ये बोल रहे हैं कि 1 क्विंटल गेहूं की बोरी पर 5 किलो अनाज काटा जा रहा है। ये इसके बारे में क्या बताएंगे जी हमें? देखिए ये सिर्फ बेकार की बातें हैं, ऐसा ना कुछ है धरातल पर। हम मोहना मार्केट कमेटी में बैठे हुए हैं, अगर एक भी किसान भाई आकर ये कहे कि हमारा गेहूं किसी ने काटा है तो उसके जिम्मेवार हम हैं। ये आपके आरती भी कह रहे हैं इस बात को? देखिए ऐसा बिल्कुल कहीं कुछ भी नहीं है, हमारे आड़तियों ने आज तक भी कहीं कुछ नहीं कहा। अगर कोई है तो लाओ सामने, हम इसीलिए तो बैठे हैं। तो आरतीयों में ये कि भ्रम है, ये सिर्फ प्रदेश में पता नहीं कहाँ का ये भ्रम है, जिसको मोहना मंडी पर अगर आप लागू करोगे तो वो लाजमी नहीं होगा। ऐसा हमारी मंडी में नहीं है, बाकी मुझे बाहर का कुछ नहीं पता। ओके सर, धन्यवाद जी। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर।